लोक आस्था का महापर्व छठ या सूर्य षष्ठी पूजा की लोकप्रियता और फैलाव वर्तमान में देश विदेश के उन भागों में भी हो गया है जहां बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर बस गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देश की बहुत बड़ी आबादी इस पूजा की मौलिक बातों से अनजान है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के घर में यह व्रत होता है उनके मन में भी इस व्रत को लेकर कई सवाल उठते हैं जिससे वे आज भी अनजान हैं। हमारे मन में पहला प्रश्न यह उठता है कि छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसका जवाब ये है कि इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार है। तथा इस पर्व में सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर सूर्यदेव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। इस व्रत में सूर्यदेव और षष्ठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है, जो इस पूजा को अपने आप में बेहद खास बनाती है। बिहार से ही छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों है? सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। वही सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है और यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज्यादा है। देव के सूर्य मंदिर की खासियत है कि इस सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था, जिसके कारण स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यहाँ के सूर्य मंदिर बेजोड़ है। कार्तिक के अलावा ये छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष में चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोलचाल में चैती छठ कहते हैं। कभी कभी मन में ये भी बात आती है कि सूर्य से तो सभी परिचित हैं, लेकिन ये छठ मैया कौन सी देवी है? तो इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है और प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। उन्हीं षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानसपुत्री भी कहा गया है। दूसरी ओर पुराणों में भी इन देवी का वर्णन मिलता है, जिनका नाम कात्यायनी है और इन्हीं की पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को की जाती है। इसलिए षष्ठी देवी को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है, जो निसंतानों को संतान देती है और सभी बालकों की रक्षा करती है। मन में ये भी विचार आता है कि षष्ठी देवी की पूजा अर्थात छठ की शुरुआत कैसे हुई और पुराणों में इसकी कथा क्या है। पुराणों में वर्णन है कि प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने को कहा, जिस यज्ञ को राजा ने बड़ा ही श्रद्धा पूर्वक संपन्न कराया, जिसके फलस्वरूप उनकी महारानी मालिनी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो शिशु मरा पैदा हुआ था। फिर उसी वक्त राजा का दुख देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उस मृत बालक को जीवित कर दिया। उसके बाद देवी की इस असीम कृपा से राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की स्तुति की। तभी से यह पूजा संपन्न की जा रही है। मन में ये भी प्रश्न उठता है कि इस पर्व के अलावा आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग और कहां-कहां मिलता है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। रामायण में प्रभु श्री राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय प्राप्त की थी। एक अन्य प्रसंग में श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग हो गया था, तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। अतः सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आ रही है। कभी कभी यह भी चर्चा होती है कि सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य का क्या स्थान है। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है, जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। इन पंचदेवों में सूर्य के अलावा अन्य 4 श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव और श्री हरि विष्णु हैं। इस त्योहार में सूर्य की ही पूजा क्यों की जाती है और उनकी उपासना से क्या क्या फल मिलते हैं? भगवान सूर्य सभी भक्तों पर उपकार करने वाले अत्यंत ही दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव, सौभाग्य और सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते। शास्त्रों में भगवान सूर्य को ब्रह्म का ही तेज बताया है।
जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं तथा इन्हीं की तेज से इस संपूर्ण जीव जगत में जीवन का संचार होता है। इस पूजा में लोग पवित्र नदी और तालाबों आदि के किनारे ही क्यों जमा होते हैं? वो इसलिए कि सूर्य की उपासना में उन्हें पवित्र जल से अर्घ्य देने का विधान है। शास्त्रों में पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है, क्योंकि छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। इसी भीड़ से बचने के लिए हाल के दशकों में घर में ही छठ करने का चलन तेजी से बढ़ा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। कई लोग तो घर के आंगन या छतों पर भी छठ व्रत करते हैं, क्योंकि व्रत करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि ज्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? ऐसा देखा जाता है कि भारतीय महिलाएं अनेक कष्ट सहकर भी पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती हैं, बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती हैं। इसलिए इसे महिलाओं के त्याग और तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूर है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने के लिए ये पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती हैं। छठ पूजा में कई सामाजिक संदेश भी छिपे हुए हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से उपासना करते हैं, जिसमें कई तरह के संकेत छिपे हैं। ये बात पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर भी कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इसमें सामाजिक समानता का संदेश स्पष्ट परिलक्षित होता है। सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, क्योंकि इस पूजा के प्रति समाज के हर जाति वर्ग में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है और एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखते हैं।